कल्याणपुर में फिलहाल तो राजद का कब्जा है, लेकिन कल्याणपुर का मिजाज क्या रहा है? क्या यहाँ राजद ही हमेशा से जीतता रहा है या फिर बीजेपी ने पटखनी दी है? समीकरण क्या राजद को फेवर करते हैं या फिर कैंडिडेट की वजह से यहाँ पर जीत मिलती रही है? रंजन जी, अगर कल्याणपुर को आप स्कैन कर रहे हैं तो क्या पाते हैं यहाँ पर? जीत हार कैसे हुई, किसकी हुई? देखिए, जब आप कल्याणपुर विधानसभा सीट जो कि पूर्वी चंपारण में है, वैसे बता दें कि कल्याणपुर जो विधानसभा है, बिहार में दो विधानसभा का नाम कल्याणपुर है। एक तो पूर्वी चंपारण जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, और एक कल्याणपुर की जो सीट है वो आपको समस्तीपुर जिले में है और वो सुरक्षित सीट है। लेकिन ये जो कल्याणपुर की सीट है वो सामान्य सीट है। तो पहली चीज तो ये दिखती है। इसके बाद जब आप कल्याणपुर विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा और इसके परिणाम को देखिएगा तो हम तो उसे एक विश्लेषण के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो भी वहां पर कैंडिडेट हैं या जो विधायक हैं, जब वो इसको देखते हैं तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वजह यह है कि यहां हर बार जो है वो विधायक बदल जा रहा है। हालांकि जो कल्याणपुर विधानसभा है पूर्वी चंपारण में, उसका गठन जो है वो 2008-9 परिसीमन के अनुसार हुआ है और यहां पर पहला चुनाव 2010 में हुआ था। ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो पहले जो है वो आपको केसरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और यही वजह है कि आपको केसरिया विधानसभा का इंपैक्ट भी कल्याणपुर में दिखता है। जो पिछले बार बीजेपी के कैंडिडेट थे सचिंद्र प्रसाद सिंह, जो कि 2015 में यहां से चुनाव भी जीतने में सफल हुए थे, वो 2010 में केसरिया से बीजेपी के विधायक थे और उनको 2015 में यहां शिफ्ट किया गया। इसी तरह से जो रजिया खातून 2010 में यहां से विधायक बनी थी, वो जो है पहले केसरिया में चुनाव लड़ चुकी थी। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। पास का विधानसभा क्षेत्र रहा है, लेकिन दिलचस्प यही है कि अब तक 3 बार यहां पर चुनाव हुए हैं और तीनों बार ही नए नए विधायक जो है वो बने हैं। अब अगर हम यहां पर देखें कि किसको किसको सफलता मिली है, तो एक बार जेडीयू ने ये सीट जीती है, एक बार बीजेपी ने ये सीट जीती है और एक बार आरजेडी ने ये सीट, यानी यहाँ की जनता बदलती रही है पार्टी कैंडिडेट के साथ। जी हाँ, पिछले 3 चुनाव जो कि यहाँ पर हुए हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक यही 3 चुनाव हुए हैं, तो हर बार जो है वहां की जनता ने अपना विधायक बदल दिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो भी इस सीट के सिटिंग विधायक रहेंगे वो जो है इस आंकड़े को देखकर उनकी धड़कनें तेज जरूर हो जाएंगी। और ये तेज इसलिए भी हो जाएंगी कि पिछली बार जो कॉन्टेस्ट था वही धड़कनें बढ़ाने वाला था। तो बहुत क्लोज फाइट हुई थी पिछले बार। खैर, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन 2010 से हम देख लेते हैं कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है। तो 2010 में कल्याणपुर विधानसभा का गठन हुआ और यहां पर जो है पहला चुनाव भी 2010 में हुआ और रजिया खातून जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में उतरी। रजिया खातून जो हैं वो केसरिया के पूर्व विधायक मोहम्मद ओबेदुल्ला की पत्नी हैं। तो उसके बाद उनके बाद ही जो है इनको केसरिया से भी एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिला था, वहां पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी। फिर 2010 में जो है उनको कल्याणपुर में यह सीट दी गई। तो आरजेडी से मनोज कुमार यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे और जो मनोज कुमार यादव हैं वो कॉमरेड यमुना प्रसाद यादव के बेटे हैं, जो कि केसरिया के पहले मतलब पूर्व में विधायक रह चुके हैं 90-95 में। तो जो दोनों का कनेक्शन है वो केसरिया से जुड़ता हुआ दिखता है। उस समय सीपीआई ने भी कैंडिडेट दिया था। तो रजिया खातून को 2010 में 41,163 वोट मिले, मतलब कि लगभग 42.5% वोट। मनोज कुमार यादव को 25,761 वोट मिले, मतलब कि 26.5% वोट। और यहां जो सीपीआई के उम्मीदवार थे रामायण सिंह, उनको जो है लगभग 7,500 के पास वोट आए, 7400, मतलब कि 7.64% वोट। और बीएसपी से राजेश्वर प्रसाद सिंह जो हैं उन्होंने 6,937 वोट लाए, 7.16%
वोट। तो यहां पर आप देखती हैं कि रजिया खातून को जो है वो जीत मिलती है और वो जो है यहां की पहली विधायक बनती हैं। इसके बाद 2015 का चुनाव होता है और इस बार जो है चूंकि महागठबंधन बन चुका था जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का, तो चूंकि जेडीयू की ये सिटिंग सीट थी तो महागठबंधन से यहां पर रजिया खातून को चुनावी मैदान में उतारा गया। वो जेडीयू के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने जो है बीजेपी अपना उम्मीदवार देती है सचिंद्र प्रसाद सिंह। और सचिंद्र प्रसाद सिंह उससे पहले 2010 में केसरिया में चुनाव जीते थे, विधायक थे वहां के, लेकिन उनको यहां पर जो है कल्याणपुर में शिफ्ट किया गया। अब यहां पर जो है क्या होता है कि जो सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं उनको 50,060 वोट आते हैं और रजिया खातून को 38,572 वोट आते हैं। तो जो मनोज कुमार यादव जो कि पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, जब उनको ये सीट जेडीयू को चली गई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल पकड़ ली और साइकिल चलाते हुए मनोज कुमार यादव ने 26,436 वोट लाए, मतलब 19.5% वोट। और जब रजिया खातून जिनको कि 28.46% वोट आया, मनोज यादव जितना डेंट उनको दे सकते थे उन्होंने दिया उनको डेंट और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह यहां पर 11,488 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू वापस से जो है बीजेपी खेमे में आ चुकी थी और चूंकि ये बीजेपी की सिटिंग सीट थी तो बीजेपी को ही उम्मीदवार देने का अवसर मिला। दूसरी तरफ मनोज कुमार यादव आरजेडी में वापसी कर चुके थे, वो आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और बीएसपी से मोहम्मद बदी उस्मान जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो मनोज कुमार यादव जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे उनको 72,819 वोट आए, मतलब कि 45.35% वोट, जबकि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे सचिंद्र प्रसाद सिंह उनको आए 71,626 वोट, मतलब कि 44.61% वोट। मतलब हार जीत का मार्जिन 1% से भी कम था। अगर इसे वोटों में तब्दील कीजिए तो 1,193 वोटों से मनोज कुमार यादव ने ये सीट निकाली और वो जो है विधायक बने कल्याणपुर के। मोहम्मद बदी उस्मान को 6,367 वोट आए और वो 4% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुए। तो ये आंकड़े हैं पिछले 3 चुनाव के जो ये बताते हैं कि यहां क्लोज फाइट होती है। और यहां पर अगर आपको एक मनोज कुमार यादव की अपनी भी पकड़ है, यही वजह है कि जब वो सपा के टिकट पर भी चुनाव लड़े तो तब भी उनको लगभग 26,500 के आसपास वोट आए। तो अब वो आरजेडी से पिछला चुनाव जीते हैं, इस बार भी वही उम्मीदवार होंगे, इसमें संदेह नहीं दिखता है। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जो है एक सभा में उन्होंने घोषणा की थी, उस सभा में जो है मनोज कुमार यादव भी थे, उनके पिता की पुण्यतिथि के बाद उस सभा का आयोजन किया गया था। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और मनोज कुमार यादव जो हैं वो मंत्री बनेंगे। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि आरजेडी की तरफ से टिकट में कोई फेरबदल की संभावना नहीं है। और इसी तरह से अगर आप बीजेपी की तरफ से देखें तो सचिंद्र प्रसाद सिंह पिछला चुनाव 1% से भी कम मार्जिन से हारे हैं, तो उन्हें भी टिकट मिलेगा और वो बहुत एक्टिव दिख भी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुख्य मुकाबला है इन्हीं दोनों के बीच होगा। हालांकि यहां पर जो जनसुराज पार्टी है वो भी प्रयास कर रही है और पिछले बार जो बीएसपी के उम्मीदवार थे मोहम्मद बदी उस्मान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है चाहते हैं कि जनसुराज से उन्हें टिकट मिले, लेकिन आगे क्या कुछ होता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। समीकरण क्या कहेंगे इस सीट के, किसे फेवर करते हुए दिख रहे हैं? हालांकि देखिए तीनों बार ही पार्टी बदली, कैंडिडेट बदले।
जी हाँ, देखिए जब यहाँ के समीकरण आप देखते हैं तो वो भी एक मिला जुला समीकरण दिखता है, और यही वजह है कि परिणाम इस तरह से बदल रहे हैं हर चुनाव में। और जनता की जो नाराजगी होती है वो तुरंत वो वोट में परिलक्षित हो जाता है वोट डालते समय, ये चीज भी देखने को मिली है। तो अब जो अभी सिटिंग विधायक हैं वो कितना खुश रख पाए हैं वहां की जनता को, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती दिखी है पिछले 3 चुनावों को अगर आप स्कैन कर रही हैं तो। यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं उनकी संख्या 16.09% है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 14.4% हैं, तो उनकी संख्या अच्छी है। और जो यादव हैं वो भी 13.5 से 14% है। तो एक जो MY समीकरण, जी हाँ, MY समीकरण यहाँ प्ले में आता है। 28-29% के आसपास का आंकड़ा ये पहुंच जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर अगर आप सामान्य जाति से देखें तो राजपूत 8-9% हैं, उनकी संख्या यहाँ पर अच्छी है। इसी तरह से भूमिहार ब्राह्मण की बात करें तो वो 10-12% हैं, तो उनकी संख्या भी अच्छी है। और यहाँ पर कोयरी कुर्मी की भी संख्या अच्छी है, 12 से 14% की बीच है। और यही वजह है कि यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था तो जेडीयू ने जीत हासिल की थी। अब देखना है कि जेडीयू क्या इस सीट पर दावा करता है, क्योंकि देखिए कल्याणपुर और जो केसरिया की सीट है, केसरिया की सीट पर पिछले बार जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और वहां से शालिनी मिश्रा जीती थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या अदल बदल होगा या जो जैसा है वैसा छोड़ दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर कोयरी कुर्मी 12-14% के आसपास है। वैश्यों की संख्या बहुत अच्छी है, वैश्य वर्ग 13.5 से 14% के आसपास हैं। और जो सहनी और मल्लाह की बात कर लीजिए तो उनके भी जो संख्या है वो 3% के आसपास जो है वो दिखती है। अब अगर आप कहें कि कौन किस वोट पर रिलाई कर रहा है, तो आरजेडी के पास MY समीकरण है जो कि उन्हें 28-29% के पास पहुंचा देता है। इसके बाद सहनी मल्लाह वोटर्स हैं जो कि उनको पहुंचा देता है 32-33% के आसपास। जो एनडीए है वो सामान्य वर्ग के 20 से 22% वोटों पर रिलाई करता है, और साथ में जो वैश्य वर्ग के 13.5-14% वोट हैं उन पर। और कोयरी कुर्मी जो हैं, अगर जो है जेडीयू लड़ता तब तो वो सीधे वहां जाता, लेकिन अब क्या वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहता है नहीं रहता, इस पर बहुत कुछ परिणाम निर्भर करेगा। अगर कोयरी कुर्मी इंटैक्ट बीजेपी के पास चला जाता है तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी का दावा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आरजेडी यहां कोयरी कुर्मी वोट में अपना हिस्सा निकाले और वहां पर सेंधमारी कर ले, और साथ ही साथ जो एससी वोटर्स यहां 16% से कुछ ज्यादा ही हैं, अगर उसमें जो है कौन ज्यादा अपना बड़ा हिस्सा निकालता है, उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो जो कल्याणपुर की सीट है और जो वर्तमान स्थिति है बीजेपी वर्सेस आरजेडी जो अभी दिख रही है, उसमें जो की फैक्टर हैं, जो निर्णायक है, वो है कोयरी कुर्मी का वोट और प्लस दलित का वोट। अगर ये किधर ज्यादा संख्या में जाता है, उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला जैसा कि पिछली बार हुआ था, एक रोचक मुकाबला जैसा कि पिछली बार हुआ था, फिर से हम एक बार उम्मीद कर रहे हैं। तो अब देखना है कि कल्याणपुर में इस बार किसका कल्याण होता है। तो देखिए, ये थी कल्याणपुर की जंग की कहानी, और इस बार क्या बदलता है, जो समीकरण है वो किसे फेवर करते हैं। हमेशा तो ये सीट पार्टी बदलती रही है, कैंडिडेट बदलती रही है, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज कोई भांप पाया है और वो दोबारा से इस पर कब्जा कर पाएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।